Okay, a metal wire of 36 centimeters long. Exercise 4.3 क्वेश्चन नंबर 3. एक मेटल वायर है जिसका लेंथ है 36 सेंटीमीटर. ओके, इसका कन्वर्शन किस में हो रहा है? व्हाट आर वी कन्वर्टिंग दिस इनटू? We are converting this into a rectangle. Length and this is the breadth. मेटल वायर को मैंने रेक्टेंगल में कन्वर्ट किया. क्वेश्चन ही बोल रहे, वी आर नॉट अज्यूमिंग, क्वेश्चन खुद बोल रहे हैं मेटल वायर को रेक्टेंगल में कन्वर्ट करो. So once the wire is converted into a rectangle, can I say therefore length of the wire is equal to perimeter of rectangle? Perimeter of rectangle. I hope तुम लोग को पता है कि पेरीमीटर क्या होता है. ये देखो, ये वायर का टुकड़ा है. ओके, तो वायर का टुकड़ा स्ट्रेट नहीं हो सकता है. इट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो, बराबर. ओके, तो उसका एक एंड मैंने पकड़ा, ये एंड मैंने पकड़ा और पहले ऐसा रखा, बाद में उसको ऐसा रखा, ऐसा रखा, ऐसा रखा. तो यहाँ से शुरू किया था और यहाँ पे खत्म किया. So don't you feel length of the wire is equal to perimeter of the rectangle? Border, come on. This is not very difficult to understand. अरे हेत, इधर से तू तू कोई भी एक पर्टिकुलर रोप ले ले. यू टेक अ रोप, और रोप का एक तू फुटबॉल ग्राउंड का बाउंड्री नहीं बना सकता है क्या? एक रोप का ऐसा कोई बाउंड्री नहीं बना सकता है क्या कोई भी ग्राउंड का? या फिर ऐसा कोई एक रेक्टेंगल, स्क्वायर या सर्कल ऐसा कुछ नहीं बना सकता है क्या? फिर कितना सिंपल है. सो लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल. ठीक है, प्लीज कॉपी दिस. ये जल्दी कॉपी करो. ये वायर है, ऊपर वाला चीज, और ये रेक्टेंगल है. जल्दी कॉपी करो. जल्दी जल्दी करो प्लीज. जैसा मैंने लिखा है वैसे लिखो, जल्दी करो लेकिन. 5 minutes आई हैव wasted in this only. Okay, then can I say perimeter of rectangle is equal to 36 centimeters? Can I say perimeter of rectangle equal to 36 centimeters? Okay, so twice length plus breadth is equal to 36. लिख सकता हूँ मैं?
पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला तो आपको मालूम रहना चाहिए, ट्वाइस इनटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ट्वाइस इनटू लेंथ प्लस ब्रेथ, देयरफॉर लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर्स। ये तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया ना, लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, लेट लेंथ L, let length be x centimeters, therefore x plus b is equal to 18, therefore b का मतलब क्या है, breadth is equal to 18 minus x centimeters, let length L be x centimeters, x के टर्म्स में लाता है क्योंकि अब अपने को अभी वी आर मोर फेमिलियर विथ x ना, x वेरिएबल अपने को कैलकुलेशन में थोड़ा अच्छा गिरता है, इसके लिए मैंने लेंथ को x सेंटीमीटर्स लिया, तो x plus b is equal to 18, so b क्या है, breadth is equal to 18 minus x centimeters. Okay, this is the meaning of the first line. फर्स्ट लाइन का ये मीनिंग है, समझ में आया सब लोग को? आगे बढ़ू? ओके, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, इट्स डायमेंशंस मतलब डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल where its area is maximum, where its area is maximum, area of the rectangle should be maximum. Okay, so area of the rectangle should be maximum. Area is equal to length into breadth, which is x into 18 minus x. So area is equal to 18x minus x square. So area is f of x. समझ में आया इतना? Area of the rectangle should be maximum. Area is equal to length into breadth, x into 18 minus x. F of x is equal to 18x minus x square. Copy करो. I'll wait. Okay. Next page. F of x is equal to 18x minus x square. F dash x is equal to 18 minus 2x. F double dash x is equal to minus 2. ए में बहुत टाइम था प्रीवियस स्लाइड पे, कितना टाइम प्रीवियस स्लाइड, जल्दी करो.
इसका वर्किंग मैं नहीं दिखा रहा हूँ, आई हैव नॉट शोन द वर्किंग, बट देन आई होप यू अंडरस्टूड दिस. ठीक है, स्टेप नंबर 1, एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, 18 माइनस 2x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 9, x equal to 9. I hope you understood the first step. Step number 1, equate f dash x to 0. अरे भाई, प्रीवियस स्लाइड कितना टाइम, कितना बार दिखाऊं मैं ये एक लाइन है और ये 3 स्टेप है, ये लिखने के लिए इतना टाइम नहीं लगना चाहिए. एक एक प्रॉब्लम को मैं जरूरत से ज्यादा टाइम स्पेंड हो जाता है मेरा. फिर डर लगने लगता है तुम लोग का सिलेबस होगा कि नहीं. जल्दी करो, हो गया तो बोल देना प्लीज. Someone asking about square, square is also a rectangle. Step 2, put x equal to 9 in f double dash x. F double dash x is equal to -2. Therefore f double dash x, यहाँ पे 9 डालेंगे कहाँ पे, इधर जगह ही नहीं है 9 डालने के लिए. लेसर देन 9. Therefore f of x has maxima, has maxima lesser than 0, sorry, lesser than 0. Therefore f of x has maxima at x equal to 9. Therefore एरिया f of x क्या है प्रॉब्लम में, व्हाट इज f of x, f of x है क्या, f of x प्रॉब्लम में एरिया है. सो एरिया हैज मैक्सिमा at x equal to 9. Are they asking the maximum area also? They are asking the dimensions of the rectangle. Are they asking the maximum area? No, they are not asking the maximum area. When the area is maximum, where the area is maximum ऐसा पूछा है. एरिया जब भी मैक्सिमम रहेगा तभी उसका लेंथ एंड ब्रेथ बताओ बताओ, ऐसा बोला है. मैक्सिमम एरिया नहीं पूछ रहे. अगर तुम लोग ने कैलकुलेट किया तो भी कोई गलत बात नहीं है, बट देन यू विल बी वेस्टिंग टाइम. ठीक है, तो डायमेंशंस, अभी डायमेंशंस कर लेंगे हम लोग. पहले इतना कॉपी करके ले लो जल्दी जल्दी प्लीज. डायमेंशंस, ओके. डायमेंशंस, लेंथ x equal to 9 centimeters, breadth 18 minus x, 18 minus 9 equal to 9 centimeters. Final answer.
Length and breadth, I have written. Length and breadth, I have written. ये देखो प्रीवियस स्लाइड, जल्दी जल्दी जल्दी, एक सेकंड, ये नहीं था, सॉरी, ये डन हो गया, कॉपी करके जल्दी बोलो, चलो प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट। मैक्सिमा मिनिमा खत्म हो गए। आई हैव कंप्लीटेड मैक्सिमा एंड मिनिमा। आई हैव कंप्लीटेड मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके, नाउ दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, इसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। ओके, अगर स्ट्रेट लाइन को मैं बेंड कर दूंगा, कोई भी साइड पे बेंड कर दूंगा, ऐसा या फिर ऐसा, ओके, ये सबको क्या बोलते हैं? ये सबको बोलते हैं कर्व्स। दिस आर कर्व्स। स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट होता है, कर्व्स क्या रहता है? बेंड रहता है। समझ में आया? व्हाट इज अ स्ट्रेट लाइन एंड व्हाट इज अ कर्व? ओके, अपने सबके घर पे एक दरवाजा है, इट इज अ डोर। डोर खोलने के टाइम पे एक हैंडल रहता है, हैंडल। हैंडल मोस्टली एक कर्व रहता है ना, कर्व रहता है। हैंडल का शेप देखो कभी भी एक बार। ओके, कर्व रहता है, कर्व। अपने में से बहुत जन के पास गाड़ी रहेगा। ओके, ये आगे का पार्ट ऐसा रहता है, तो ये क्या हो गया? ये कर्व हो गया। ओके, है कि नहीं? ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट, ये तो कर्व होता है ना, कर्व। इट्स अ कर्व। ये शेप को कर्व बोलते हैं। चलो, समझ में आया सब लोग को व्हाट इज अ कर्व? हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज अ कर्व? ओके, अभी ये डायग्राम तुम लोग को ड्रॉ करने का है। आगे जो मैं डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूँ, ये कर्व है। दिस इज अ कर्व, इट इज अ कर्व। और ये पॉइंट है उसके ऊपर। दिस इज अ पॉइंट ऑन द कर्व। देयर इज दिस पॉइंट ऑन द कर्व। वो पॉइंट के ऊपर मैं एक कैसा टेंजेंट बना देता हूँ। आई होप यू ऑल नो व्हाट इज अ टेंजेंट। टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन ना, टेंजेंट स्ट्रेट लाइन। ये टेंजेंट है। ओके,
कहाँ पे बनाया? ये पॉइंट पे बनाया। पॉइंट का डायमेंशन क्या है? ए कॉमा बी। पॉइंट इज पी, ए कॉमा बी। पॉइंट के ऊपर, अरे परपेंडिकुलर टू रेडियस ये सब क्या है? वो सब मत पूछो मेरे को इतना, मैं इतना बड़ा ज्योमेट्री का टीचर नहीं हूँ। सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। कर्व के ऊपर एक पॉइंट है। कर्व के ऊपर एक पॉइंट है। पॉइंट के ऊपर मैंने एक टेंजेंट बनाया, टेंजेंट। पॉइंट का डायमेंशन क्या है? ए कॉमा बी, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। समझ में आया? ओके। टेंजेंट ऑब्वियसली, कॉमन सेंस, टेंजेंट ऑब्वियसली इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अभी वही पॉइंट के ऊपर टेंजेंट को एक परपेंडिकुलर बना देता हूँ मैं। टेंजेंट को एक परपेंडिकुलर बना देता हूँ वही पॉइंट के ऊपर, सेम पॉइंट के ऊपर, ए कॉमा बी के ऊपर। जहां से टेंजेंट पास हो रहा है, जो पॉइंट से पास हो रहा है, वही पॉइंट के ऊपर टेंजेंट को एक परपेंडिकुलर मार दिया मैं। परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। अरे 10th मिनट का सिलेबस मेरे को मत बताओ यार प्लीज। आई एम नॉट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डोमेन। टेंजेंट को एक परपेंडिकुलर बना दिया, और ये नॉर्मल है। ओके। टेंजेंट को जो मैंने परपेंडिकुलर बनाया वो नॉर्मल है, उसको नॉर्मल बोलते हैं। तो तुम लोग को समझा टेंजेंट क्या है, नॉर्मल क्या है? हैव यू अंडरस्टूड दिस? सिंपल सिंपल बातें कर रहा हूँ मैं। देखो, एन मतलब नॉर्मल। बोलते हैं ना, ये आदमी नॉर्मल है, ये इंसान नॉर्मल है, वो वाला नॉर्मल। ठीक है। तो टेंजेंट को एक पॉइंट के ऊपर मैंने परपेंडिकुलर मार दिया, वो परपेंडिकुलर को बोलते हैं नॉर्मल। हैव यू अंडरस्टूड? चलो ये डायग्राम बनाओ। गाड़ी का टायर, उसका ये पार्ट, इज दिस अ कर्व? ये कर्व है क्या? ऑब्वियसली कर्व है। पहले ये डायग्राम बनाओ। आई विल टेल एवरीथिंग, डोंट वरी। पहले ये डायग्राम बनाओ, बाकी सब डिटेल्स में दे दूंगा, टेंशन मत लो। बनाया सब लोग ने? यू डोंट हैव टू बी वेरी आर्टिस्टिक अबाउट इट। या, तो गिव नाउ द टॉपिक नेम एज tangent and normal. Give the topic name as tangent and normal. अरे अपने को बहुत बड़ा अच्छा ड्राइंग नहीं बनाने के, डा विंची की तरह। जल्दी जल्दी करो। चलो हो गया। नॉर्मल एंड टेंजेंट ऑलवेज परपेंडिकुलर। टेंजेंट को जो मैंने परपेंडिकुलर बनाया उसको नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल। तो गिव द टॉपिक नेम एज टेंजेंट एंड नॉर्मल। यही चैप्टर है, सेम चैप्टर। फर्स्ट एक्सरसाइज मेरा पेंडिंग है।
ओके, राइट डाउन, नोट इक्वेशन ऑफ tangent, t मतलब tangent, इक्वेशन ऑफ tangent at p a comma b, y minus b is equal to slope of tangent x minus a, इक्वेशन ऑफ tangent। फिर आता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल at p a comma b, y minus b slope of normal x minus a, okay, and the last thing, slope of tangent into slope of normal इक्वल टू -1, दोनों परपेंडिकुलर है, टेंजेंट नॉर्मल टू परपेंडिकुलर, सॉरी टेंजेंट परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1। समझ में आया कि नहीं आया? इक्वेशन है इक्वेशन, समझ में नहीं आया तो भी टेंशन मत लो, वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, we are going to apply this formula to get equation of tangent and equation of normal. Yes, they are the formulae, सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। कॉपी करके हो गया तो मुझे बोल देना प्लीज। ओके, एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन 1, सब क्वेश्चन 1, ओके, y इज इक्वल टू 3x² माइनस x प्लस 1, ओके। अभी ये कर्व है, कर्व सुनने का बराबर से, ये कर्व है, तो ये कर्व के ऊपर है ना एक पॉइंट है, इसका एक डायग्राम बना देते हैं हम लोग, चलो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये कर्व के ऊपर ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट का नाम है 1,3, ये पॉइंट का नाम है 1,3, ये 1,3 क्या है, a कॉमा b, हैव यू अंडरस्टूड दिस? ये पॉइंट p है, दिस इज दैट पॉइंट p, ओके। 1,3, 1,3 हो गया a कॉमा b, 1,3 कैसे आया, मतलब क्वेश्चन में दिया है, ऐसे क्या पूछ रहे हो आप? इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। एक कर्व है, कर्व के ऊपर एक पॉइंट है 1,3, दैट इज p, a कॉमा b। चलो इतना समझा तुम लोग को, इतना समझा तुम लोग को, यस और नो? ठीक है, अभी ये पॉइंट के ऊपर है ना एक टेंजेंट बनाता हूं मैं, ये पॉइंट के ऊपर, देखो क्वेश्चन पढ़ो बराबर से, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए,
टू द फॉलोइंग कर्व्स। तो जो इक्वेशन दी है आपको क्वेश्चन में, डोंट यू फील इट इज अ कर्व? डोंट यू फील इट इज अ कर्व? तो मैंने एक ऐसे ही एग्जाम्पल, मैंने एक कर्व बनाई। मैंने आपको बताया ऑलरेडी व्हाट इज अ कर्व। वो कर्व के ऊपर एक पॉइंट है। अभी ये 1,3 ये क्या कर्व है क्या? 1,3 ये कर्व है क्या? इज दिस अ कर्व? कॉमन सेंस, इट इज अ पॉइंट। इट्स अ पॉइंट। ओके। ये पॉइंट किसके ऊपर है? ये पॉइंट किसके ऊपर है? कर्व के ऊपर है। कौन बोल रहा है ये सब? ये सब डेटा अपने को कौन दे रहा है? ये सब डेटा मैं अपने मन का तो नहीं लिख रहा हूँ। दे हैव गिवन अस इन द प्रॉब्लम, इन द क्वेश्चन दे हैव गिवन। इफ यू आर रीडिंग द क्वेश्चन केयरफुली यू विल अंडरस्टैंड। समझ में आया क्या तुम लोग को भी? ठीक है। तो ये पॉइंट के ऊपर मैंने एक टेंजेंट बनाया। ये पॉइंट के ऊपर मैंने एक टेंजेंट बनाया। तो वो टेंजेंट का मुझे इक्वेशन चाहिए। समझा? और उसके साथ साथ वो टेंजेंट को एक परपेंडिकुलर बनाया। टेंजेंट का परपेंडिकुलर कौन है? नॉर्मल। तो नॉर्मल का भी इक्वेशन चाहिए। समझ में आया? ये पूरा चीज LHS RHS मिला के कर्व का इक्वेशन है। इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ द कर्व। ठीक है। क्या मैंने आपको क्वेश्चन समझाया है क्या बराबर से? एक टेंजेंट है, एक नॉर्मल है, एक पॉइंट के ऊपर है। पॉइंट कहाँ पर है? पॉइंट कर्व पे। वो टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन निकालो। बराबर है? हेलो? इज इट करेक्ट? ये ड्रॉ करना है तो करो, जल्दी करो, लेकिन टाइम पास मत करो। ये इक्वेशन कर्व का है। ये इक्वेशन कर्व का है। कर्व का इक्वेशन है। कर्व का इक्वेशन। टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन पूछा है। चलो, नाउ आई एम डेडिकेटिंग मोर देन सफिशिएंट टाइम ऑन दिस। जल्दी करो तुम लोग, प्लीज। डन। ओके, नेक्स्ट पेज। once again I will write curve। अरे मेरे भाई हेट, ये 1,3 इधर है, मैं बोल रहा है ना कब से। उसके ऊपर एक पॉइंट है। ये 1,3। क्या बार 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 वही चीज पूछ रहे हो? ओके। ए एम आई यूजिंग अ सिंपल लैंग्वेज? तुम लोग ही मुझे बोलो बाबा, नहीं तो मैं और भी धीरे जाने के लिए तैयार है। पोर्शन कभी भी खत्म हो जाने दो। कभी कभी तुम लोग का सवाल जवाब सुन के मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बहुत हाई फाई लेवल का लैंग्वेज में सिखाता हूँ तुम लोग को। कॉमर्स स्टूडेंट को समझना चाहिए वैसा लैंग्वेज यूज करना मुझे बहुत जरूरी है। ज्यादा वो साइंस स्टूडेंट्स की तरह सिखाने में मतलब नहीं है। तुम लोग को थोड़ी साइंटिस्ट बनने के। कॉमर्स फील्ड के लिए जितना नॉलेज चाहिए उतना मैं बता बता देता हूँ हमेशा। बाकी का सब, जो भी क्वेश्चंस, कभी कभी एक का दूसरा ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। एंड दिस आई हैव डिस्कस्ड सो मेनी टाइम्स।
ओके, चलो आगे बढ़ता हूं मैं। कर्व, कर्व का इक्वेशन लिखता हूं मैं। y इज इक्वल टू 3x² माइनस एक्स प्लस वन। इसको डिफरेंशिएट करने का विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स। डिफरेंशिएटिंग with respect to x on both sides. dy dx of y is equal to dy dx of 3x square minus 3x plus 1. dy by dx is equal to 3 into 2x minus 1 plus 0. I hope everybody is understanding this. ये तो सिंपल डेरिवेटिव लेने का। इतना क्लियर है? ये स्लाइड क्लियर है क्या? कर्व को डिफरेंशिएट करने का याद रखो बस। अभी कर्व को डिफरेंशिएट करने के बाद में जो dy by dx मिलता है ना, कर्व को डिफरेंशिएट करने के बाद में जो dy by dx मिलता है, ओके, that dy by dx is the slope of the tangent. क्या बोलते हैं उसको? स्लोप ऑफ द टेंजेंट। रिमेंबर वन थिंग, कर्व को डिफरेंशिएट करने के बाद, कर्व को डिफरेंशिएट करने के बाद जो dy by dx मिलता है, इट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ओके, उसके पीछे रीजंस है, उसके पीछे बहुत बड़ा थियरी है। आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट। वो डिटेल्स में मैं नहीं जाने वाला कि उसको क्यों बोलते हैं ऐसा, वो सब मैं नहीं जाऊंगा प्लीज। सानिया जी प्लीज एक्सक्यूज मी। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दो। ये ऐसा होगा क्या, वैसा होगा क्या, वो सब जाने दो। ओके अमय, तो ये dy by dx जो है इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ टैंजेंट। कर्व को डिफरेंशिएट करने के बाद में जो भी dy by dx आता है, दैट इज स्लोप ऑफ द टैंजेंट। स्लोप ऑफ द नॉर्मल नहीं है, स्लोप ऑफ द टैंजेंट बोलने का बराबर। यस, वेरी गुड निखिल। ओके, और ये मैंने नहीं इन्वेंट किया प्लीज। हर एक चीज का प्रूफ मैं आपको नहीं दे सकता। तो स्लोप ऑफ द टैंजेंट इज इक्वल टू कितना? स्लोप ऑफ द टेंजेंट 6x माइनस वन। 6x माइनस वन, समझा? ठीक है, dy by dx को हम लोग ये टॉपिक में, टेंजेंट एंड नॉर्मल टॉपिक में dy by dx को हम लोग स्लोप ऑफ द टेंजेंट बोलेंगे। ये ग्राउंड रूल पकड़ के चलो। या नाउ सी पॉइंट, पॉइंट कौन सा दिया है? P 1,3 विच इज a, B। ओके, ठीक है। सो दिस इज x कोऑर्डिनेट एंड दिस इज y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। ठीक है, अंडरस्टूड। यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्टेप्स। स्टेप समझ में आया? देन आई विल फील कि मैंने मेरा काम बराबर से किया है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, अभी तुम लोग मुझे लॉजिकली एक बात बताओ, 6 इंटू एक्स की जगह पे क्या डालू मैं? दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस है ये। एक्स की जगह पे क्या डालू? 1। गुड। सो दिस इज इक्वल टू 5। स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया 5। क्लियर है? ओके, व्हाट इज नॉट क्लियर एमिमा? स्लोप ऑफ टेंजेंट इधर 6x माइनस वन आया। ओके, पॉइंट
ये टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट देखो डायग्राम में, टेंजेंट इज एट दिस पॉइंट 1,3, इसके ऊपर है। ओके, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट में एक्स का वैल्यू मैं 1 डाल देता हूँ। एक्स की जगह पे, एक्स की जगह पे क्या आएगा, ऑब्वियसली एक्स कोऑर्डिनेट। ओके, हैव यू अंडरस्टूड? एक्स की जगह पे एक्स कोऑर्डिनेट। अगर वाई रहता था, राइट हैंड साइड में अगर वाई रहता था, तो वाई की जगह पे क्या आता था, वाई कोऑर्डिनेट। ओके, नो प्रॉब्लम। स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1। ये मैंने अभी आपको सिखाया ना, नोट में दिया था ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1, दिया था कि नहीं? ओके, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, अभी अपने को मिला ना प्रीवियस स्लाइड पे, 5। सो 5 इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1/5। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1/5। ठीक है, अभी धीरे धीरे अपना जो प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव है ना, वो फुलफिल होने वाला है। ठीक है, कॉपी करो ये पहले, जल्दी जल्दी कॉपी करो, आई विल वेट फॉर यू। एंड रिक्वेस्ट है, ये सम का प्रोसीजर याद रखो। नेक्स्ट समय मैं तुम लोग को क्वेश्चंस पूछूंगा, उसके हिसाब से आंसर्स दोगे ना, प्रोसीजर तुम लोग के दिमाग में 100% फिट हो जाएगा। किधर गया लास्ट स्लाइड, हाँ यहाँ तक मैं मेरा हो गया था। ओके, देन लास्ट स्टेप, ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y minus b is equal to slope of tangent x minus a। Understood? चलो b का वैल्यू बोल दो। What is b? b is 3, slope of tangent is 5, x minus a is 1। सिंप्लीफाई करो। What is this? This is equation of tangent, इक्वेशन ऑफ टी। मैं टी लिख रहा हूँ, तुम लोग टेंजेंट लिखो, टेस्ट बेस्ड में एग्जाम में टेंजेंट लिखो, अभी भी तुम लोग टी लिखोगे तो चलेगा, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम में टी मत लिखो। हाँ, टी भी पागल हो जाएगा वो पेपर करेक्टर, ये क्या है टी?
ओके, तुम लोग टेंजेंट पूरा लिख दो, अभी लिखोगे टी, इट्स ओके, वी बोथ हैव टू सेव टाइम। चलो आगे बढ़ू मैं, आगे बढ़ू मैं। Those who are still copying, please copy. I'll wait for you. Okay. सानिया जी, अगर मैंने इसमें 1 और 3 सब्स्टिट्यूट किया तो मेरे को इक्वेशन किधर से मिलेगा? इक्वेशन किधर से मिलेगा? इसमें 1 और 3 मैंने डाल दिया। 2 = 2, 2 = 2, तो इक्वेशन किधर से मिलेगा? मुझे इक्वेशन चाहिए ना। मेरे को एक बात बोलो, इसके लिए मैं ज्यादा कॉन्सेप्ट में कभी ज्यादा जाता नहीं हूँ। ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका इक्वेशन है फॉर एग्जांपल 2x + 3y = 6। ये इसका इक्वेशन है। तो एक्स और वाई तो ऐसे ही, ऐसे का ऐसे ही रहता है ना, एक्स और वाई। व्हाट इज एक्स एंड वाई? एक्स एंड वाई इज एनी वन पॉइंट ऑन द लाइन। कोई भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ऑन द लाइन इज एक्स कॉमा वाई। इट इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन, एनी पॉइंट। अगर एक्स और वाई रहेगा ही नहीं इसके अंदर तो इक्वेशन बनेगा कैसे? ठीक है, चलो जितना समझा उतना आपको ठीक है, और न जाने दो, बाकी के लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर क्या बोल रहे हैं करके। ओके, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, y - b, स्लोप ऑफ नॉर्मल x - a, y - b, slope of normal x - a, y - 3 -1/5 x - 1. So 5y - 3 -1 x - 1, 5y - 15 minus x plus 1. So x plus 5y equal to 14. 14 nahi, sorry, 16. Sorry, really sorry for that. 16. Equation of normal. Equation of normal हो गया। सब नॉर्मल लग रहा है ना तुम लोग को? Yes, sub. Is everyone understanding? Those who run away 30 minutes earlier, are you understanding? जो लोग लेक्चर में से जल्दी भाग जाते हैं तो उन लोग को भी समझ में आ रहा है क्या? जल्दी भाग जाते हो लेक्चर में, फटाफट एकदम, ना जोर से भागते हो, ओलंपिक में भेजना चाहिए तुम लोग को। बढ़िया भाग लेते हो। ठीक है, यस करेक्ट, इंडिया को मेडल्स मिलेंगे। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड द प्रोसीजर। सिंपल सा चीज है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हम लोग। आई एम गोइंग टू इरेज दिस वाला, सब इरेज कर रहा हूं मैं। ठीक है, अभी हम लोग डायग्राम वायग्राम निकालेंगे नहीं, टाइम वेस्ट होता है उसमें। सेकेंड प्रॉब्लम,
कर्व है, कर्व। कर्व क्या है? 2x² प्लस 3y² इज इक्वल टू 5। कर्व के साथ क्या करने का, क्या करने का कर्व के साथ बोलो? कर्व दिया रहेगा, अभी हम लोग स्टेप्स मेमोराइज करते हैं। कर्व को क्या करने का? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वेरी गुड, स्टेप्स याद रखो। डिफरेंशिएट with respect to x on both sides. So d by dx of 2x square plus 3y square d by dx of 5 implicit functions. Implicit functions. So 2, 2 तो कांस्टेंट है लेकिन 2 के साथ x स्क्वायर भी है। So 2 into 2x. ओके। 3, 3 तो कांस्टेंट है, 3 के साथ y स्क्वायर है। चलो y स्क्वायर का डेरिवेटिव मुझे बताओ विथ रिस्पेक्ट टू x। y स्क्वायर का डेरिवेटिव कोई बताएगा मुझे? राइट हैंड साइड तो जीरो है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव। वेरी गुड, जो लोग रिप्लाई कर रहे हैं सब लोग ने सही आंसर दिया है। बाकी लोग भी ट्राई करो एटलीस्ट। ट्राई करो, रात का खाना कम नहीं होगा तुम लोग का, मम्मी आपको उतना ही खाना देगी। ट्राई कर सकते हो, गलत होगा तो कुछ कम नहीं होने वाला है। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, जल्दी बोलो। बोलो, शर्माओ मत, बोलो। कुछ होने वाला नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, प्लीज डोंट वेस्ट टाइम नाउ, प्लीज टेल मी। सिखाने वाले का कॉन्फिडेंस बढ़ता है अगर आंसर्स आएंगे, राइट हो रॉन्ग हो वॉट एवर। ओके कशिश, गुड। देखो अभी बहुत जन ने राइट आंसर दिया, रॉन्ग आंसर दिया। आई रियली डोंट माइंड, रॉन्ग आंसर्स दिया रहेगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या रहेगा? 2y। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y बिकॉज यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ना, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2y। इतना समझा? चेन रूल अप्लाई किया ना मैंने। भाई मुझे एक बात बोलो, x इज गेटिंग रिप्लेस्ड विद, x इज गेटिंग रिप्लेस्ड विद y। ओके, देखो जैसा मैं बोलता हूँ वैसा लिखता भी हूँ। ओके, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा लिखता भी हूँ। सो 4x प्लस 6y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, है कि नहीं? इम्प्लिसिट फंक्शन है ये, इम्प्लिसिट फंक्शन डेरिवेटिव्स का। मैंने बोला आपको डेरिवेटिव्स अगर नहीं आएगा तो बाकी का पूरा चैप्टर में बैंड हो जाएगा, बैंड। ओके, बाकी पूरा सिलेबस में बैंड हो जाएगा मैथ्स 1 का। ठीक है, बैंड बजाना पड़ेगा फिर। चलो इतना क्लियर है क्या? आगे बढ़ू मैं? ओके, 6y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -4x। 6y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -4x।
dy by dx is equal to minus 4x upon 6y. ओके, व्हाट इज dy by dx? मैंने आपको बोला था कर्व को पहले डिफरेंशिएट करने का, उसमें से जो dy by dx आएगा वो क्या रहेगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट। वेरी गुड, स्लोप ऑफ टेंजेंट विच इज इक्वल टू माइनस 2x by 3y, माइनस 2x by 3y। p, p फॉर पैरेट। ओके, a कॉमा b, a कॉमा b, p तो ये a कॉमा b है, लेकिन ये वन क्या है? दिस इज x कोऑर्डिनेट, दिस इज y कोऑर्डिनेट। ओके, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। तो पुट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 इन 1। पुट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 इन 1। चलो, समझ में आया? आगे का मैं लिख लूंगा, पहले आप लोग इतना कॉपी करो। कैन समवन टेल मी व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट आफ्टर दिस स्टेप? ये स्टेप के बाद में स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू माइनस 2/3। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस 2 इंटू 1, 3 इंटू 1 विच इज इक्वल टू माइनस 2/3। मेरे को माइनस 2/3 आया। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू 0, बराबर ना? इक्वल टू 0 है कि कुछ और नंबर है? जल्दी बोलो। इक्वल टू -1, इक्वल टू -1। सो -2/3 इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू 3/2। थोड़ा लिंक बेटर है क्या प्रोसीजर में? जो प्रोसीजर मैं आपको याद रखने को बोल रहा हूँ, आपका लिंक बेटर है क्या? ओके, अभी तो क्या है, एकदम आगे का 2 स्टेप तो कितना सिंपल है, उसमें सिखाने का भी जरूरत नहीं है, फॉर्मूला अप्लाई करने का है। यस, यस घाटकोपर ब्रांच स्टूडेंट्स, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? घाटकोपर ब्रांच स्टूडेंट्स बहुत जन दिखते हैं मुझे, घूमते रहते हैं घाटकोपर में विदाउट मास्क। फाइन मारना पड़ेगा तुम लोगों को। ये प्रीवियस स्लाइड देखो जल्दी, चलो। ओके, ये नेक्स्ट स्लाइड था।
ओके, नाउ नेक्स्ट इज वेरी सिंपल। सिखाने का कुछ जरूरत नहीं है, लिख लेता हूं मैं। एट p1, 1 y माइनस बी स्लोप ऑफ tangent x माइनस ए y माइनस 1 -2/3 x माइनस 1 3y minus 3 minus 2x plus 2. So 2x plus 3y is equal to 5. Equation of tangent. Equation of tangent. Now, equation of normal at p1, 1, y minus b, slope of normal x minus a, y minus 1, 3/2 x minus 1. बराबर है ना सब? सॉल्व करो और बोलो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के। एंड गाइस, दिस टॉपिक वाज नॉट अर्लियर देयर इन योर सिलेबस। तुम लोग के सिलेबस में पहले नहीं था ये टॉपिक, और ये प्योरली साइंस का टॉपिक है, साइंस का टॉपिक है। सो वेदर यू लाइक इट और नॉट, वेदर आई लाइक इट और नॉट, करना तो पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लीज बताओ मुझे क्या है। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, बराबर है 1, या फिर -3x प्लस 2y इक्वल टू -1, वैसे भी लिख सकते हैं। -3x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, वो भी बराबर है। मीनिंग सेम है, दोनों दोनों का मीनिंग सेम है, कुछ अलग अलग चीज नहीं है वो। ये रॉन्ग है क्या मेरा? someone is telling me this is wrong. 3x प्लस 2y इक्वल टू 1, ऐसा आया ना अपने को? एक सेकेंड, -2y, सॉरी। तो -3x प्लस 2y इक्वल टू -1 नहीं लिख सकता हूँ क्या मैं इसको? ये दोनों सेम है कि अलग अलग चीज है? तो सेम ही तो है, फिर क्या प्रॉब्लम है? रॉन्ग रॉन्ग क्यों बोल रहे हो मुझे? बराबर है, अपना कॉन्सेप्ट देख लो पहले बराबर से। सब लोग ये रिप्लाई कर रहे हैं और आपने ये रिप्लाई किया। मैं बोल रहा हूँ ना दोनों राइट है, तो फिर ये वाला रॉन्ग क्यों? बाकी के लोग रॉन्ग है क्या? आप ही करेक्ट हो क्या? ऐसे नहीं करने का। ओके, ये तो मैंने सॉल्व नहीं किया था, ये मैंने सॉल्व नहीं किया था, बट देन 99% स्टूडेंट्स गिव मी दिस आंसर, तो आई एम टेकिंग दिस आंसर एज द राइट आंसर। ओके, और अगर तुम लोग को -3x प्लस 2y इक्वल टू -1 आया, वो भी राइट है, वो भी चीज सेम है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करूं मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अभी तो प्रोसीजर एकदम दिमाग में बैठ गया, अभी फुल चैंपियन बनने का इसमें। ठीक है, आर वी रेडी? ओके, सब क्वेश्चन 3, सब क्वेश्चन 3।
कर्व कर्व का इक्वेशन दिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 3। ठीक है, या differentiating with respect to x on both the sides, differentiating with respect to x on both the sides. Okay, now tell me x square का डेरिवेटिव क्या है? 2x, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y into d by dx of y. Do I need to explain this now? Y square. Okay, x into y का डेरिवेटिव. Yes, Mulund branch. Both the Nikhils. Tell me, Nikhil 1, Nikhil 2. How to solve xy? Derivative of xy. जल्दी बोलो. Everyone, please tell me how to solve the derivative of xy. बाकी लोग बोलो, चलो सब लोग. How to solve the derivative of xy? Product rule. X into y ना. U into v. ठीक है. ओके. y dy dx of x प्लस x dy dx of y. ब्रैकेट डालने का तो ब्रैकेट डाल दो, चलेगा. इक्वल टू 0. आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस. मैं आपको और एक स्टेप समझाता हुआ कभी भी. ऐसा नहीं कि हाँ चलो ये लोग समझ जाएंगे, ऐसा कभी नहीं करता हूँ मैं. लेकिन सिखाने के बाद भी तुम लोग को अगर नहीं आता है, मतलब योर हार्ड वर्क एंड एफर्ट इज नॉट अप टू द मार्क. तो थोड़ा सा आपको अपना गाड़ी को गियर में डालना पड़ेगा. नेचर का कॉन्सेप्ट है, आगे बढ़ने का है तो फिर गाड़ी को गियर में डालना पड़ता है. पहले गियर पे चलाओगे तो ज्यादा डिस्टेंस कभी कवर होगा ही नहीं. आगे भागना है, ज्यादा डिस्टेंस कवर अप करने का है तो गाड़ी को गियर में डालना पड़ता ही है. ठीक है, वॉट एवर इट इज, moral of the story, you have to work hard. 2x 2y dy by dx plus y into 1 plus x dy by dx इक्वल टू 0. इम्प्लिसिट फंक्शंस में ऐसा सब चीज हम लोग ने किया था. अभी इसको और इसको, ये दोनों टर्म्स को हम लोग क्या बोलेंगे? तुम लोग कहाँ पे जाओ? राइट हैंड साइड. तो ये दोनों टर्म्स राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो फिर क्या होगा? साइन चेंज होगा. ओके. और ये दोनों टर्म्स में, ब्लू कलर का टर्म्स में क्या कॉमन निकलेगा? dy by dx. ओके, कॉपी करो अच्छे से. d by dx नहीं आयुषी, dy by dx. ओके, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन d by dx. देखो d by dx ये होता है and this is dy by dx. okay, be careful. So 2y dy by dx कॉमन लेता हूं मैं. 2y plus x इक्वल टू -2x minus y. Okay, so dy by dx -2x minus y
2y plus x. Slope of t, ठीक है, माइनस कॉमन लेके कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेने का है तो लो। डन। ओके, उसके बाद में p, अच्छा इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क करते हैं पहले। इक्वेशन नंबर 1 पॉइंट के बारे में लिखेंगे, पॉइंट p 1,1 a, b, this is x coordinate, this is y coordinate, a is always the x coordinate, b is the y coordinate, right? Common sense. So put x equal to 1, y equal to 1 in, कहाँ पर, कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1। स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये सब जगह पे क्या आएगा, 1 ही आएगा ना, 1 आएगा ना, -2 इंटू 1 -1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 1। ओके, सो -3/3 which is -1। प्लीज चेक इफ आई हैव कमिटेड एनी एरर, तो मुझे बोल देना। ठीक है, नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1। स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आएगा, कैलकुलेट करो, चलो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आएगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी 1। आगे का पार्ट तो सिंपल है, आगे का पार्ट तो सिंपल है।
आगे बढ़ू। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y minus b, slope of tangent x minus a, y minus 1 minus 1 x minus 1, y minus 1 minus x plus 1. So x plus y equal to 2. Equation of tangent. Are we getting the same thing? Okay. ठीक है क्या? Equation of normal. बराबर है। माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 भी बराबर है। सेम थिंग, सेम थिंग निखिल, इट इज द सेम थिंग। डन। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल समझ में आया क्या तुम लोग को? ठीक है, गो टू मिसलिनियस एक्सरसाइज। गो टू मिसलिनियस एक्सरसाइज। एमसीक्यूज का फर्स्ट प्रॉब्लम देखो, एमसीक्यूज का फर्स्ट प्रॉब्लम। एमसीक्यूज फर्स्ट का फर्स्ट प्रॉब्लम और सिक्स्थ प्रॉब्लम, ये दोनों सेल्फ स्टडी के लिए, दोनों कैटेगरी का प्रॉब्लम हम लोग ने किया है। क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछ रहे, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मत फाइंड आउट करो, सिर्फ टेंजेंट फाइंड आउट करो। कर्व दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, a कॉमा b दिया है -1 कॉमा -2। डोंट यू फील दैट इज क्वाइट मैनेजेबल? क्वेश्चन नंबर 6 में मैक्सिमा मिनिमा दोनों फाइंड आउट करो, मैक्सिमा मिनिमा दोनों फाइंड आउट करो, और मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू भी फाइंड आउट करो, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू भी फाइंड आउट करो। ओके, एंड सी व्हाट इज द राइट थिंग दैट यू आर गेटिंग।
शायद से उन लोगों ने मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यूज गलत दिए रहेंगे, लेकिन फाइंड करोगे तो पता चलेगा ना कि सही है कि गलत है। हैव यू अंडरस्टूड? हैव यू अंडरस्टूड? Question number 3. When neta is equal to 1, it is called as unitary elastic. Neta equal to 1, unitary elastic. Neta equal to 1, unitary elastic. Question number 4. 0 और 1 के बीच में तो नीटा लेसर देन 1 होता है ना, इसका मीनिंग क्या है? नीटा लेसर देन 1। नीटा लेसर देन 1 का मतलब क्या है? इनइलास्टिक। नीटा लेसर देन 1 का मतलब है इनइलास्टिक। ठीक है। नीटा ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या रहता है? ग्रेटर देन 1। इलास्टिक। इलास्टिक। ओके। 2 और 5 मेरा पेंडिंग है, बाद में कर दूंगा। गो टू फिल इन द ब्लैंक्स। 5 मिनट में मैं लेक्चर खत्म कर रहा हूँ। गणपति बाप्पा मोरया। ओके, सो गो टू फिल इन द ब्लैंक्स। Question number 1. The slope of the tangent at any point a comma b on the curve is called as gradient. वो slope of the tangent को है ना gradient बोलते हैं। Slope of the tangent at any point is called as the gradient. Question number 2 and 3. Fill in the blanks का self study. Question number 2 and 3. Fill in the blanks का self study. 2 बार डेरिवेटिव करने के, we have to derivate it twice. That's it. F double dash x पूछ रहे। अब मैक्सिमा मिनिमा नहीं करने का इसमें, we just have to derivate it twice. They are asking only that thing. Okay? बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को? Second and third is for self study. Fourth and fifth are already over. These are already over. हम लोग ने ये already solve किया है, ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व किए। एक्सरसाइज 4 पॉइंट आई गेस 3 में, एक्सरसाइज 4.3 का प्रॉब्लम चाहिए। Don't you feel we have solved both the problems? वैल्यू सेम मत रहने दो, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ी डिफरेंट है। कॉन्सेप्ट भी सेम है ना दोनों प्रॉब्लम। फिफ्थ तो डिट्टो सेम है, फिफ्थ तो डिट्टो सेम है, लेकिन फोर्थ वाला तो थोड़ा वैल्यू चेंज करके दिया है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा ना। तो फोर्थ वाला तुम लोग प्रैक्टिस कर लो घर पे, यू प्रैक्टिस इट एट होम। चलेगा क्या? ठीक है। सो आई थिंक देर इज ओनली वन लेक्चर पेंडिंग ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। वो लेक्चर में अगर ये टॉपिक खत्म नहीं होता है तो फिर बाकी का जो चैप्टर है मैं वो कोई संडे विंडे को मैं खत्म कर दूंगा। लेकिन एक ही लेक्चर में अभी डेडिकेट करने वाला हूँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के लिए। उसके बाद में हम लोग चालू करेंगे कौन सा चैप्टर? इंटीग्रेशन। उसके बाद में मैं इंटीग्रेशन चालू करने वाला हूँ। ठीक है, चलो बाय एवरीवन। संडे का टेस्ट बराबर से लिखो, अच्छे से तुम लोग प्रिपेयर करके टेस्ट लिखो संडे का लॉजिक का। अपार्ट फ्रॉम द टेस्ट, एंजॉय 2-3 days which you have right now. Okay, bye, take care.